Hello everyone, I am Chavi. Welcome to my channel SSC Exam Academy. आज हम करेंगे एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिया विशेषण होता क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective, or another adverb. It is an said to modify verb, adjectives, and adverbs. तो दोस्तों एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर देती है और किसी अनदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कुछ होते हैं वर्ड्स होते हैं जैसे क्लियरली, ऑलरेडी, ट्वाइस, हार्डली। ठीक है, क्लियरली, ऑलरेडी, ट्वाइस, हार्डली। ठीक है, ये क्या होता है? एडवर्ब होते हैं। अब हम यहाँ पे सेंटेंस से समझते हैं कि कैसे। शी इज़ वॉकिंग स्लोली। ठीक है, इस सेंटेंस में स्लोली एडवर्ब होगा क्योंकि यह शो कर रहा है वो कैसे चल रही है, स्लोली चल रही है, धीरे चल रही है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंट है, तो कैसी इंटेलिजेंट है? वेरी। तो वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of frequency, adverb of place, adverb of manner, adverb of affirmation and negation, adverb of degree or quantity, interrogative adverb, relative adverb। तो दोस्तों हम इसको एक एक करके अच्छे से ब्रीफली इसका इंट्रो देंगे, अच्छे से समझेंगे ब्रीफली कि इसको ये होता कैसे है, कैसे कैसे ये यूज़ होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट के बाद में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट एडवर्ब ऑफ टाइम से, कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम को हिंदी में बोला जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसको कालवाचक क्रिया विशेषण बोला जाता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इससे पता भी चल रहा है क्या टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, विच शो व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी एक टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही कम्स हेयर डेली। ठीक है, सो डेली भी एक टाइम के बारे में बता रहा है कि वो क्या रोज आता है यहाँ पर। ठीक है, सो डेली इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, कोई भी, अब इसमें क्या होता है, कोई काम कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है। ठीक है, विच शो हाउ ऑफन।
ठीक है। वर्ब के साथ हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। ठीक है, अब ट्वाइस बता रहा है कि मैंने कितनी बार आपको बताया। ट्वाइस मीन्स टू टाइम। ठीक है, टू टाइम। तो ट्वाइस वर्ड बता रहा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक और एग्जांपल दे देंगे, सैम कॉल्ड अगेन। अगेन भी फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि उसे दोबारा कॉल किया गया है। ठीक है, अगेन भी बता रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हिंदी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह किसी जगह के बारे में बताते हैं कि कार्य कहाँ हुआ, हो रहा है या कहाँ पर होगा। विच शो वेयर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, स्टैंड हेयर। अब यहाँ स्टैंड हो जाओ, यहाँ हेयर एक प्लेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये क्या एक प्लेस के बारे में बता रहा है कि एग्जैक्ट कहाँ खड़े हो जाओ। सेकंड देखिए, गो देयर। देयर भी क्या बता रहा है कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर को हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसको कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही रीड्स क्लियरली। ठीक है, वह पढ़ता है, लेकिन कैसे पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है। सो क्लियरली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द गर्ल वर्क्स हार्ड। तो गर्ल ने वर्क कैसा किया है, हार्ड किया है। सो हार्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बहुत होता है कि किसी भी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता, इंटेंसिटी किस हद तक कितनी है। ठीक है, वे शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर पार्शली राइट। ठीक है दोस्तों, यू आर पार्शली अब इससे से बता रहा है कि कितना राइट था, पार्शली राइट। तुम पार्शली राइट हो, तो ये बता रहा है हाउ मच को पार्शली एक डिग्री के बारे में बता रहा है। सो पार्शली वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, ही इज़ रैदर बिजी। अब यहाँ जो रैदर है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, वो कितना बिजी है। सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। 6 नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इसको हिंदी में स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वीकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब ये होता क्या, अ वर्ड विच डिक्लेयर दैट समथिंग एज एन ट्रू और सम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन और नेगेटिव स्टेटमेंट, जजमेंट और अ लॉजिकल प्रोपोजिशन। वो वर्ड जो डिक्लेयर करता है ट्रू स्टेटमेंट को और कुछ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को, मीन्स आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, उसका रिएक्शन आ रहा है
कैसा, वैसा ही इक्वल रिएक्शन आ रहा है और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हो रही है, वो वर्ड जो जजमेंट शो कर रहा है, लॉजिकल प्रोपोजिशन बता रहा है, वो सब होती हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। श्योरली यू आर मिस्टेकन। अब यहाँ पे श्योरली वर्ड एक वर्ड है जो बता रहा है कोई जजमेंट को। श्योरली यू आर मिस्टेकन, सो श्योरली वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। सेकेंड है आई डू नॉट नो हिम। अब ये नेगेशन बता रहा है, सो नॉट is a negative statement, so not word is an adverb of affirmation and negation. नेक्स्ट है adverb of reason। इसको हिंदी में बोलते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ से इससे भी पता चल रहा होगा रीज़न से, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। वर्ड विच आर यूज टू टेल द रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ओकेजन्स, ठीक है। कोई भी वर्क हो रहा है, लेकिन उस वर्क से होने का कोई और वर्ड रीज़न बता रहा है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। देयरफॉर मतलब इसलिए, ठीक है। देयरफॉर मतलब क्या मीन्स इसलिए, कोई ऐसा रीज़न था जिससे स्कूल लेफ्ट कर लिया, तो यहाँ देयरफॉर रीज़न बता रहा है। सेकेंड है वाई इज़ इट सो हॉट इनसाइड द बस, ठीक है। अब वाई भी एक रीज़न के बारे में बता रहा है, सो वाई वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ रीज़न। 8 नंबर है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ऐसे एडवर्ब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस वर्ड्स हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वर्ड का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया जाता। जब इनसे प्रश्न पूछने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तभी इन्हें इंटरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। और ये किस विषय में किए जाते हैं? देखिए, दे एडवर्ब आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। और ये किस विषय में किए जाते हैं वो देखेंगे। टाइम, प्लेस, क्वांटिटेटिव, रीज़न और मैनर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है, ठीक है, टाइम से रिलेटेड पूछने के लिए क्या किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है? व्हेन, यानी कि कब, व्हेन एवर, जब कभी भी। प्लेस, प्लेस के लिए क्या पूछेंगे? वेयर, कहाँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं पर। और क्वांटिटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है हाउ मच, कितना। और रीज़न के लिए किया जाता है वाई, क्यों। और मैनर के बारे में बताता है हाउ और हाउ एवर, कैसे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन डज शी कम, वह कब आती है। तो दोस्तों यहाँ व्हेन इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए, वेयर डज हीना लिव। यहाँ पर जो वेयर है, ठीक है, ये प्लेस को, स्थान को बता रहा है। ये क्या होगा फिर? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, रिलेटिव एडवर्ब। These adverbs show the relative relation between subject
रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात और है कि रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब एक ही रूप में है, लेकिन जहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है, साथ ही अपने बाद आने वाले वाक्यों के वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं। प्लीज़ टेल मी व्हेन ही विल कम। तो यहाँ जो व्हेन है, ठीक है, व्हेन रैदर एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है यह, यहाँ पर समय को बता रहा है कि इसने अपने आने वाले जो पहले ये जो मी है प्रोनाउन की ओर इशारा करते हुए बता रहा है, और टाइम को बता रहा है, और सब्जेक्ट के रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।